वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर का सिलेबस। हम पहला पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। ये थर्ड क्लास है आप इंग्लिश की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अनदर चांस इंग्लिश रीडर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो रोज़ बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट्स खुद के बनाने हैं। पेन कॉपी लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि तभी आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। मैं चाहूँगी कि जब आपके सारे नोट्स बन जाएं आप मेरे साथ उन्हें शेयर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपने कितने कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम अनदर चांस के लिए क्यों विश करते हैं, वाई मीन्स क्यों विश करते हैं। सो दैट, आंसर है सो दैट, क्योंकि दैट वी कैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट, जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। हमें अनदर चांस, जब हम गलती करते थे तो हम मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी प्लीज़ एक और मौका, प्लीज़ एक और मौका। हम वो एक और मौका क्यों मांगते हैं, जिससे कि हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें, जो हमने गलतियां कर दी हैं वो हम आगे ना करें। वॉट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। वॉट मीन्स क्या, डज इट टेक, टेक मतलब चाहिए होता है, टू मेक, टू बनाने के लिए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। इट्स ओनली टेक अ डीप डिज़ायर। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक गहरा एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो क्या चाहिए होता, इट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ केवल एक डिज़ायर की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वॉट डज वी नेवर गिव अप इन डिसअपेयर। डिसअपेयर मतलब होती है निराशा। ओके फ्रेंड्स, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपेयर। हमें कभी भी निराशा में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। वी नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ ए ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि यहाँ पे एक कल ज़रूर है। कहते हैं ना, कल सुबह एक नई शुरुआत के साथ करेंगे, आज जो हो गया उसे छोड़ते हैं आराम से, कल नया सूरज, एक नया सवेरा। तो वही होता, ऑलवेज अ टुमारो, एक कल हमारा इंतज़ार कर रहा है एक बेहतर भविष्य के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। व्हाट लेसन, इस जो पोएम हमने पढ़ी थी कल, इससे हमने क्या लेसन प्राप्त किया, क्या सीखा, क्या है। मतलब कि पोएम है, पढ़नी है इंग्लिश में इसलिए पढ़ ली, ऐसा तो नहीं है। जो चैप्टर्स हैं ना आपके, उनमें सब में कोई ना कोई सीख है, बस आप वो सीख ले लें। वी लर्न दिस फ्रॉम, हमने सीखा है, फ्रॉम मतलब इससे, द लेसन, इस लेसन से, इस पार्ट से, दैट की, वी शुड ऑलवेज बी स्टर्विंग फॉर एन न्यू वर्क, हमें एक प्रयास करना चाहिए फॉर न्यू वर्क, एक नए कार्य के लिए, फॉर एक नई सुबह के लिए, जिससे कि हम अपनी जो हमारे फेलियर्स हैं ना उनको जीत में बदल पाएँ। ओके फ्रेंड्स, वी लर्न दिस, हमने सीखा है कि, फ्रॉम द लेसन, इस लेसन से, इस पार्ट से, दैट की वी शुड ऑलवेज बी स्टर्विंग, मतलब प्रयास करना चाहिए, फॉर अ न्यू वर्क, फॉर एक नया काम, फॉर अ न्यू डे। आप वर्क के साथ यहाँ पे डे भी लिख सकते हैं, ओके, फॉर अ न्यू डे, तो वो भी गलत नहीं होगा। कि क्वेश्चन मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया सेम सेम कर दिया, मैंने तो बस ये इसलिए कराया है जिससे कि आपको समझ में आए कि मैम ने कराया है, हमें जब क्वेश्चन में आए तो हम कर सकें, ये ना कहें हमें आता नहीं है, हमें आता नहीं है। फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ओके, ए चांस टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट मतलब क्या था, धब्बा, आउट मतलब मिटाने के लिए, चांस टू ब्लॉट आउट क्या चाहिए होता है हमें,
ये कहानी वो जब हमने ये पढ़ी थी पोएम, तो इसमें एक ये लाइन थी ना, ए चांस टू ब्लॉट आउट, क्या मिटाने के लिए, क्या मिटाना होता है हमें, ब्लॉट आउट क्या करने, किस चीज़ के धब्बे ब्लॉट आउट करने, आउट आर मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक आर है यहाँ पे, ये टी बन गया है, ओ यू आर ना, आर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के जो धब्बे हैं उनको हम क्या कर सकें, मिटा सकें। इसका है ये फर्स्ट वाला। ओके, इट इज़ ओनली टेक, क्या लेता है ओनली, ए डीप इच्छा, डिज़ायर, इट्स ओनली टेक अ डीप डिज़ायर टू ऐड अ लिटिल, क्या ऐड करना होता है हमें हमारे जीवन में, हल्की सी रोशनी, सूरज की सुबह, टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन, किस में हमें कभी गिव अप नहीं करना होता है, निराशा में, डिसअपेयर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ गए होंगे, तो इंटरेस्टिंग से थे, कोई टफ नहीं थी खास। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम क्या होते हैं, अपोजिट, अप का डाउन, राइज। ओके फ्रेंड्स, क्या होते हैं एंटोनियम, अपोजिट वर्ड। सक्सेस का क्या होता है, पोएम में ही पढ़ा है हमने, चेंज द फेलियर इन द विन, फेलियर। ओल्ड का क्या होता है, न्यू। सॉलो का क्या होता है, सॉलो मतलब उथला उथला होता है ना, कि मतलब जो ज़्यादा डीप डाउन नहीं होता, गहरा नहीं होता, सॉलो वो होता है। और उथला उथला का होता है डीप, गहरा। नेवर, स्टार्ट, एंड, होप। एंड मतलब क्या होता है, अंत, होप में स्टार्ट, होप में बिगनिंग, होप में इच्छा, कि हाँ हम इच्छा कर रहे हैं ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। डिसअपेयर मतलब, डिसअपेयर क्या होता है, कि चीज़ डिसअपेयर हो गई, कि तुम्हें तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, तुम्हारी तो चीज़ें डिसअपेयर हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाता है, गायब। ऑलवेज। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट करते हैं। राइट द राइम वर्ड फॉर द वर्ड गिवन बिलो, जो वर्ड नीचे दिए गए हों उनके लिए गिवन बिलो के लिए वर्ड्स लिखिए, ठीक है। राइम बनाते हैं ना, तुकबंदी होती है जिनके बीच पीछे मतलब सेम सेम से अंत आते हैं, जैसे एट है, स्टेट, एट, ट ट आ रहा है ना, वैसे स्टेट, ग्रेट, रेट, फेट, ट, फेस, केस, बेस, रेस। इसका आप बताएंगे, ठीक है। चिन, विन, टिन, रिंग, न्यू का ड्यू, क्ल्यू, ग्लू। मैंने इनके मतलब भी लिख रखे हैं। स्टेट का मतलब होता है राज्य, ग्रेट का मतलब होता है महान, रेट का मतलब होता है गार्डन टूल, एक गार्डन का टूल होता है ये रेट, वो वाला प्राइस टैग वाला रेट नहीं है ये, ठीक है। फेस, केस, विशेष स्थिति की ये आपका केस है, ये बेस मतलब आधार, रेस मतलब दौड़। चिन, विन, विन पता है ना जीतना, टिन, टिन वो स्टील का डब्बा, न्यू, ड्यू मतलब दे, कि आपकी ड्यू डेट आ गई, मतलब वो जो आपने हमें पैसे, हमने आपको पैसे दिए थे उसकी ड्यू डेट आ गई, मतलब आप रिटर्न का समय आ गया है। क्ल्यू, इसका क्लू दो यार, कोई पजल पूछ जाते क्लू बताओ, हिंट दो, ग्लू जैसे चिपकाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल में जो मैं कर रही हूँ अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छा करने की। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखिएगा और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स।